तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी सारे आप चीज़ों को ध्यान रखना है आपको, तो इसको ध्यान से थोड़ा देखना, ठीक है। तो अब हम सीख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब ड्राइंग का मतलब क्या होता है, पहले ये समझना ज़रूरी है। ड्राइंग होती क्या है? ड्राइंग मीन्स जो हम विड्रॉ कर रहे हैं फर्म से कैश या काइंड में, जो भी हम कैश में या काइंड में जो विड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, ड्राइंग मीन्स अमाउंट विड्रॉ। इसमें जो विड्रॉ वर्ड है, विड्रॉ इन कैश या काइंड बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। जो भी पार्टनर द्वारा पर्सनल यूज के लिए कैश या काइंड में जो निकाला जा रहा है ना, पर्सनल यूज के लिए, उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। ये तो सबको पता है ड्राइंग क्या होता है, शुरू से 11वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ कि जो ड्राइंग का अमाउंट है, एक अभी तक ना तुम ना ड्राइंग का मतलब सिर्फ ये समझते थे कि कैपिटल में से भी पैसा निकलेगा तो उसको ड्राइंग बोलेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर थोड़ा अलग है। जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप में जब पढ़ोगे, मतलब ड्राइंग जब कैलकुलेट करना चाहोगे, ड्राइंग पे अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, तो सिर्फ और सिर्फ इस वाले जो हमने ड्राइंग किया प्रॉफिट के अगेंस्ट, मतलब हमने अगर प्रॉफिट में से जो पैसा निकाला है उसको हम ड्राइंग मानते हैं। और अगर कैपिटल में से पैसा निकाल रहे हैं तो उसको हम विड्रॉवल ऑफ कैपिटल बोलेंगे, ड्राइंग नहीं बोलते, ठीक है। तो अगर तुम जो कैश विड्रॉ कर रहे हो पर्सनल यूज़ के लिए, अगर कैपिटल में से कर रहे हो तो वहाँ पर बात ही नहीं उठता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने की, क्योंकि वो ड्राइंग है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए आउट ऑफ कैपिटल अगर कैश विड्रॉ फ्रॉम कैपिटल लिखा हुआ है तो वहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करना, वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। वहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकालना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। वहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे जितने महीने हमने कैपिटल यूज किए होंगे, जैसे मान लो मेरे पास 5 लाख था, 1 अप्रैल 2019 को 5 लाख था, ठीक है। सितंबर में मैंने 1 लाख रुपए निकाल लिए, तो अब सितंबर के बाद 30 सितंबर को मैंने निकाल लिए 1 लाख रुपए, उसके बाद कितना बचा? 4 लाख बच गया। तो जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूंगा तो सितंबर तक तो मैं 5 लाख पे निकालूंगा, और सितंबर के बाद फिर 4 लाख पे निकालूंगा। तो वो बात हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, ठीक है। लेकिन अभी मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो ड्राइंग क्या होता है, और फिर उस पर हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ड्राइंग क्या होता है, जब हम प्रॉफिट में से पैसा विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए, प्रॉफिट में से जब हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम ड्राइंग बोलेंगे। और उस पर फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट, उस अमाउंट पे, ड्राइंग अमाउंट पे इंटरेस्ट निकाला जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं तुमसे बचपन में पूछूँ, 7वीं 8वीं क्लास में तुम पढ़ते थे कि या फिर मैं तुमसे अभी भी मैं अगर पूछूँ सिंपल क्वेश्चंस कि तुमने किसी को 1 लाख रुपए दिए हैं, ठीक है, 10% के हिसाब से, 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट है तुम्हारा, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूँ 1 लाख रुपए दिए हो, 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, तो तुम क्या करोगे? 1 लाख इंटू में 10% इंटू में 12/12, मतलब तुमने क्या फार्मूला लगा दिया? तुमने जो फार्मूला लगाया P इंटू आर इंटू टी, ये वाला तुमने फार्मूला लगा दिया, P इंटू आर इंटू में टी। ये तो क्या तुमने क्या फार्मूला लगा दिया? P इंटू में आर इंटू में टी। इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला यही है। P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, जो तुमने 1 लाख रुपए दिए थे वो, रेट 10/100 और टाइम 12/12। तो यहाँ से तुम निकाल दोगे 10,000 रुपये इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं, सब आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्यों सिखाया जा रहा है तुम्हें अलग से, स्पेशली क्यों सिखाया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर ना जो ड्राइंग जो की जाती है, एक तो उसमें टाइम पता नहीं होता कि कब कब कर रहा है, ठीक है। अगर टाइम दिया हुआ भी है तो फिर क्या होगा, कभी कभी टाइम दिया हुआ नहीं रहता, कभी कभी टाइम दिया हुआ रहता है, तो कई बार विड्रॉ कर रहा होता है, तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी अगर आप इस तरीके से निकालोगे तो, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ शॉर्टकट तरीके दिए हुए निकालने के, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कुछ शॉर्टकट मेथड दिए हुए हैं, वो हमें फॉलो करना है। तो इसलिए यहाँ पर आप जो टाइम है, वो टाइम का ना शॉर्टकट तरीका दिया हुआ है, कुछ शॉर्टकट तरीके हैं, तो वो हम फॉलो करेंगे। फिर ये प्रिंसिपल अमाउंट जो है, टोटल प्रिंसिपल मतलब टोटल ड्राइंग को हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलेंगे, तो ड्राइंग का अमाउंट वो भी निकालना पड़ता है ना। तो ये यहाँ पर सीखेंगे स्पेशली। रेट तो क्वेश्चन में गिवन होगा, रेट का कोई दिक्कत नहीं है, रेट तो बहुत सिंपल तरीके से तुम्हें पता चल जाएगा। क्वेश्चंस में दिक्कत आती है थोड़ा सा टाइम निकालने में, ये जो टाइम है वो मेन स्पेशली इसमें टाइम ही है। टाइम के लिए ही हम यहाँ पर मैं आप लोगों को स्पेशली क्लास दे रहा हूँ कि आपको टाइम कैसे निकालना है,
ठीक है। तो मैं आप लोगों को टाइम निकालना बताता हूँ, कुछ बिना बात किए हुए। पहले ये बताता हूँ कि जो ड्राइंग जो की जाती है ना पार्टनर द्वारा, जो ड्राइंग की जाती है वो एक होता है रेगुलर, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, एक होता है रेगुलर और एक होता है इर्रेगुलर। एक होता है इर्रेगुलर, इसका मतलब क्या है इर्रेगुलर का मतलब, रेगुलर का मतलब है हम इसमें क्या होता है एक मतलब हर महीने और सेम अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो उसको हम रेगुलर ड्राइंग बोलेंगे। मतलब हमने एक टाइम बता दिया कि मैं क्या करूँगा भाई, हर हर क्वार्टर में, मैं ये बताता हूँ आपको कि हर क्वार्टर में मैं 3,000 रुपये लूँगा, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालूंगा। तो हर 3 महीने के बाद मैं क्या करूँगा, पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ करूँगा फर्म से, तो उसको हम रेगुलर ड्राइंग बोलेंगे। और इर्रेगुलर क्या होता है, इर्रेगुलर का मतलब ये होता है इसमें एक अमाउंट तो सेम नहीं होता पूरे साल में, कभी आप 1,000 निकाल रहे हो, कभी आप 2,000 निकाल रहे हो, कभी 5,000 निकाल रहे हो, यानी अमाउंट फिक्स नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अमाउंट चेंज हो रहा है। और टाइम भी है, जो गैप है दो ड्राइंग के बीच में, जो गैप है, इंटरवल है बिटवीन टू ड्राइंग, वो भी सेम नहीं है। आपने क्या किया, अभी अप्रैल में निकाला, फिर उसको 6 महीने बाद निकाल रहे हो सितंबर में, फिर अगली बार अक्टूबर 1 महीना बाद निकाल लिया। तो इसमें टाइम क्या होती है, जो गैप है ना बिटवीन टू ड्राइंग, उसमें सेम नहीं है और अमाउंट सेम नहीं है, तो उसको हम इर्रेगुलर बोलते हैं। और रेगुलर में अमाउंट भी सेम होता है और टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग वो भी सेम होता है, तो उसको हम रेगुलर ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है। तो ये रेगुलर और इर्रेगुलर तो समझ में आ ही गया होगा। इर्रेगुलर के केस में आसान है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना, और रेगुलर के केस में भी आसान है, लेकिन पहले मैं आप लोगों को इर्रेगुलर के केस में कैसे हम निकालेंगे ड्राइंग, वो मैं बात बताता हूँ इर्रेगुलर के केस में हम कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो इर्रेगुलर के केस में क्या होता है, हम यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इर्रेगुलर के केस में कैसे निकालेंगे। ये जो इर्रेगुलर का केस है ड्राइंग में, इर्रेगुलर मतलब पहले समझना जरूरी है आपको कि इर्रेगुलर का मतलब होता क्या है। मैंने बता दिया, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज नॉट अ यूनिफॉर्म, जो ड्राइंग है अमाउंट की वो सेम नहीं है। मतलब कभी आप 10,000 निकाल रहे हो, कभी 5,000 निकाल रहे हो, कभी 1,000 निकालो, कभी 500 निकाल रहे हो, पूरे साल में कोई फिक्स ही नहीं है आपका अमाउंट। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है कि टाइम इंटरवल बिटवीन टू ड्राइंग इज ऑल्सो नॉट यूनिफॉर्म, जो गैप है ड्राइंग के बीच में वो भी सेम नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे इर्रेगुलर ड्राइंग। अब उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसी फॉर्मूले से निकलेगा, पी इंटू में आर इंटू में टी, सिंपल मेथड है, पी इंटू में आर इंटू में टी, सब जानते हैं इसका। तो जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है, मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मान लो एक पार्टनर है, ए नाम का एक पार्टनर है, वो 1 अप्रैल 2019 को 2,000 रुपये विड्रॉ करता है, और 1 जुलाई 2019 को 3,000, 15 सितंबर 2019 को 6,000। अब मैं आपसे बोलता हूँ रेट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ 10% पर एनम। ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि आप क्या करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड करो। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि इस 2,000 तो मैंने एक बार निकाला, ठीक है, 2,000 मल्टीप्लाई बाय रेट, है ना, उसके बाद टाइम अप्रैल से लेके हमारा ईयर जो एंड होता है मार्च तक, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 12 महीने हो जाएंगे, तो उसको मैं 12/12 करूँगा, तो यहाँ 200 रुपये आ गया। फिर उसी तरीके से इसका निकालूंगा, यहाँ पर ड्राइंग अमाउंट 3,000, रेट है अपना 10/100, फिर 9/12 जितने महीने जुलाई से लेके 31 मार्च तक 9 महीने होते हैं, 9 महीने का ये निकाल लिया मैंने। फिर उसके बाद 6,000 रुपये निकालूंगा, 6,000 10/100 6.5 डिवाइड बाई 12 325 आ जाएगा, इस तरीके से करके। ये 6.5 कैसे आया, 15 सितंबर से लेके 31 मार्च तक जोड़ोगे, 15 दिन सितंबर के, फिर अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक 6 महीने, यानी 6.5 मंथ हो गए, तो 6.5 मंथ का यहाँ पर इंटरेस्ट निकलेगा। तो इस तरीके से ये जो इंटरेस्ट होगा 750 रुपये टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। एक तो ये मेथड है। एक दूसरा मेथड भी है इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। ये प्रोडक्ट मेथड में क्या है, जो जैसे ये तो क्वेश्चन, ये 2 पार्ट तो क्वेश्चन का पार्ट ही है, यहाँ पर ये 2 कॉलम आपको और एक्स्ट्रा बनाना है। एक है मंथ यूज और एक है प्रोडक्ट अमाउंट। मंथ यूज का मतलब क्या है, मैंने इस 2,000 को कितने महीने यूज किए हैं, तो अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 12 महीने होते हैं, मैंने इसको 12 महीने यूज किया है, तो इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा और ये 24,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद इस 3,000 को मैंने कितने महीने यूज किए हैं, 9 महीने यूज किए हैं, 9 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 27,000 आ गया। फिर इस 6,000 को कितने महीने यूज किए हैं, 6.5 मंथ, 39,000 आ गया। फिर मैं इस प्रोडक्ट अमाउंट का मतलब यही है कि आप क्या करोगे, इसको ए मान लो, अब इसको बी मान लो, तो प्रोडक्ट में ए इंटू में बी हो रहा है। यहाँ पर अमाउंट और मंथ यूज को मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट अमाउंट आ जाएगा।
प्रोडक्ट अमाउंट कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आ रहा है वो है। इसको टोटल करेंगे 90,000, ठीक है, ये प्रोडक्ट अमाउंट आ गया। फिर इस प्रोडक्ट अमाउंट रेट टाइम लिया हुआ है 1/12, फिर यहाँ भी 750 आएगा। देखो दोनों मेथड से ये इंटरेस्ट सेम आएगा। इसको हम सिंपल मेथड बोलते हैं और इसको प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट अमाउंट लिया हुआ है। इसमें इंटरेस्ट निकालेगा वही प्रोडक्ट अमाउंट रेट, और इसको 12 से डिवाइड कर दोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इर्रेगुलर मेथड में।